हाँ जी, चलिए देखते हैं कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। आप लोग थोड़ा बहुत भी इस क्वेश्चन को हिला पा रहे कि नहीं हिला पा रहे हैं? थोड़ा बहुत भी आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? चलिए देखते हैं। देयर आर 8 पर्सन, अहमद, परवेज, समीर, नरगिस, नदीम, सिराजी, उस्मान एंड मिश्रा हु लिव ऑन 4 डिफरेंट फ्लोर अमंग फ्लोर 1 2 3 4। बेटा 4 डिफरेंट फ्लोर है मेरे पास, 4 3 2 1, है ना? चलिए साहब, और 4 फ्लोर पे 8 लोग रहते हैं। ईच फ्लोर हैज 2 डिफरेंट फ्लैट, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2। देयर आर 2 फ्लैट ऑन ईच फ्लोर, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हर फ्लोर पे बेटा 2 फ्लैट है, फ्लैट 1 फ्लैट 2, फ्लैट 1 फ्लैट 2, फ्लैट 1 फ्लैट 2, फ्लैट 1 फ्लैट 2, हर फ्लोर पे। तो बेटा यहां से लेके यहां तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें सिर्फ इतना बताती है कि इस तरीके से अरेंजमेंट हमें कंप्लीट करनी है ना? इस तरीके से अरेंजमेंट कंप्लीट करनी है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट यह है, समीर लिव्स 1 फ्लोर अबव द फ्लोर ऑन विच परवेज लिव्स। देखो जो समीर है ना वो परवेज से 1 फ्लोर ऊपर है, यानी कि अगर परवेज यहां है तो समीर यहां, अगर परवेज यहां तो समीर यहां, अगर परवेज यहां तो समीर यहां। तो बेटा 3 पॉसिबिलिटी है, तो 3 पॉसिबिलिटी तो बनाओ मत, इसको लिख लो एज ए हिंट की फॉर्म में कि समीर परवेज से ठीक 1 फ्लोर ऊपर है। श्रीराजी लिव्स विद परवेज हु लिव्स 2 फ्लोर बिलो नरगिस। बेटा हु वर्ड किसके लिए है? हु वर्ड परवेज के लिए है। परवेज लिव्स 2 फ्लोर बिलो नरगिस। जो परवेज है ना वो नरगिस से 2 फ्लोर नीचे है। परवेज नरगिस से 2 फ्लोर नीचे है, परवेज नरगिस से 2 फ्लोर नीचे है, या फिर मैं कहूं नरगिस परवेज से 2 फ्लोर ऊपर है, बात एक ही है। और परवेज किसके साथ है? परवेज है श्रीराजी के साथ, परवेज श्रीराजी के साथ। अब आप बेटा पॉसिबिलिटी बनाओ। बेटा परवेज को मैं यहां नहीं बना सकता क्योंकि उससे ऊपर समीर नरगिस नहीं आ सकते। परवेज को मैं यहां नहीं बना सकता, परवेज की 2 पॉसिबिलिटी है, या तो परवेज है बेटा पहले फ्लोर पे या परवेज है दूसरे फ्लोर पे। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही पॉसिबिलिटी को बना लेंगे। हम दोनों पॉसिबिलिटी को बना लेंगे। पहली पॉसिबिलिटी में हमने परवेज और श्रीराजी को यहां बना लिया, है ना? अच्छा आगे लिखा हुआ परवेज लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर, मतलब हमें पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं है। परवेज सेकंड फ्लोर पर है बाबू, परवेज सेकंड फ्लोर पर है, हमें पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं है। परवेज सिराजी सेकंड फ्लोर पर है, इससे 1 ऊपर समीर है और उससे 1 ऊपर नरगिस है। लेकिन हम अभी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इनका फ्लैट 1 है या फ्लैट 2 है। नदीम लिव्स इन फ्लैट 2 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। बेटा पहले फ्लोर के फ्लैट 2 में कौन रहता है? पहले फ्लोर के फ्लैट 2 में नदीम रहता है। पहले फ्लोर के फ्लैट 2 में कौन रहता है? नदीम। नदीम भाई रहते हैं यहाँ पे नदीम भाई रहते हैं। उस्मान लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर बट नॉट इन फ्लैट 1। बेटा उस्मान थर्ड फ्लोर पे है, उस्मान थर्ड फ्लोर पे, लेकिन उस्मान फ्लैट 1 में नहीं है। अगर उस्मान फ्लैट 1 में नहीं है, अगर उस्मान फ्लैट 1 में नहीं है तो उस्मान फ्लैट 2 में है, उस्मान भाई फ्लैट 2 में है। और फिर परवेज से ऊपर कौन था? समीर। तो जो समीर है वो उस्मान भाई के साथ आ गए, यानी कि थर्ड फ्लोर हो गया कंप्लीट, है ना? Usman lives on the third floor but not in flat 1. Mishra doesn't live on the fourth floor. मिश्रा doesn't live on the fourth floor, यानी कि मिश्रा अगर 4th फ्लोर पर नहीं है तो डेफिनेटली जो मिश्रा है वो 1st फ्लोर पर है, और 1st फ्लोर के फ्लैट 1 में है, 1st फ्लोर के फ्लैट 1 में, क्योंकि फ्लैट 2 बुक हो चुका है। बट लिव्स इन फ्लैट 1। परवेज लिव्स इन इवन नंबर्ड फ्लैट। बेटा परवेज इवन नंबर्ड फ्लैट में है, अगर परवेज इवन नंबर्ड फ्लैट में है तो परवेज फ्लैट 2 में है, परवेज फ्लैट 2 में है, और शिराजी बेटा फ्लैट 1 में है, शिराजी फ्लैट 1 में है, यानी कि फ्लैट 2 भी, फ्लोर 2 और फ्लोर 1 भी कंप्लीट हो गया। अहमद एंड समीर लिव इन फ्लैट 1। अहमद और समीर फ्लैट 1 में है, तो बेटा अहमद फ्लैट 1 में है, तो अहमद अगर फ्लैट 1 में है तो ये अहमद हो गया और इसके साथ नरगिस है ना? अहमद और समीर दोनों फ्लैट 1 में है बट ऑन डिफरेंट फ्लोर। तो ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। हाँ जी, हमें पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। सिंगल अरेंजमेंट में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सिंगल अरेंजमेंट में ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया, सिंगल अरेंजमेंट में, है ना? हाँ जी, 12th के बाद तैयारी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? 12th के बाद तैयारी करने का तो बहुत अच्छा मौका है कि ग्रेजुएशन बेटा 3 साल में कंप्लीट होगी तुम्हारी, तो 3 साल तक आप आराम से तैयार करो चारों सब्जेक्ट, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, यस। और बहुत अच्छा मौका है, आप 1-2 साल में तो सारे सब्जेक्ट तैयार कर लो, और लास्ट का जो साल हो ना, लास्ट ईयर, उस थर्ड ईयर, उस साल आप प्रैक्टिस करो, ढेर सारे मॉक टेस्ट लगाओ, है ना? मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फिर तो दिक्कत ही नहीं है कुछ कहने की, है ना? तो आपने ये देखा ये खतरनाक सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, ये सिंगल अरेंजमेंट में सॉल्व हो गया, हमें दूसरी अरेंजमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें दूसरी अरेंजमेंट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए साहब, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को बनाओ। इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? जल्दी से
इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। हाँ जी, ये पीओ मेंस का क्वेश्चन है बाबू, ये जो क्वेश्चन है ना ये पीओ मेंस का क्वेश्चन है, ये प्री लेवल भी नहीं है पीओ का, ये सीधा मेंस लेवल है पीओ का। हाँ जी, मोटिवेट कर दीजिए। अरे भाई साहब, इसलिए मोटिवेट कर दीजिए, क्या जरूरत है मोटिवेट करने की मेरे को? अरे अच्छा है ना, तो मोटिवेट नहीं हो रहा है तो कंपटीशन ही कम हो रहा है, बाकी बच्चों का फायदा हो रहा है। तुम्हें एग्जाम की तैयारी छोड़ दो बेटा, कंपटीशन कम ही हो जाएगा है क्यों भाई? कंपटीशन तुम तैयारी करोगे तो खामखा कंपटीशन बढ़ेगा, है ना? तो तुम इससे बढ़िया तैयारी छोड़ दो, तो तुम्हें मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। तुम मौज करो बेटा जिंदगी की, आराम से मजे लो, चार पाई डालो, सो जाओ उस पर, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मोटिवेट होने की। बाकी बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं सिलेक्शन पाने के लिए, उनमें तुम रुकावट पैदा करोगे खामखा। बाकी बच्चे जी जान लगा के दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, है ना? वो खेती भी करने जाते हैं, उसके बाद मेहनत भी करते हैं, उनके घर में कई दिक्कतें हैं लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हैं। तुम्हें मोटिवेट करने की क्या जरूरत है? मोटिवेट कर दो सर, है क्या जरूरत है मोटिवेट करने की? क्या फायदा आपको मोटिवेट करके? अरे अच्छी बात है कि तुम तैयारी करना छोड़ रहे हो, दूसरों का कंपटीशन कम ही होगा, दूसरों का कंपटीशन ही कम होगा तुम्हारी तैयारी ना करने से, तो दूसरों को फायदा हो जाएगा ना। तुम्हें तो मोटिवेशन की जरूरत है, तुम्हें तो एक एक्स्ट्रा पंप की जरूरत है, एक्स्ट्रा एनर्जी की। तो फिर तुम्हारी वैल्यू तो बाद में आएगी ना सिलेक्शन में। पहले उन बच्चों को लिया जाएगा जो बिना किसी मोटिवेशन के दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, जो बिना किसी मोटिवेशन के खेत में भी काम कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, जो बिना किसी मोटिवेशन के दिन रात लगे हुए हैं पढ़ाई करने में, वो सारा घर का काम भी करते हैं, वो जॉब भी करते हैं लेकिन सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। तो पहले उनको सिलेक्शन दिया जाएगा ना, तो पहले ईश्वर उनकी सुनेगा, तुम्हारी सुनेगा। क्यों? तुम्हें तो एक एक्स्ट्रा पंप की जरूरत है। जब तक तुम्हारे पिछवाड़े पे लात नहीं पड़ेगी सुबह, तब तक तुम पलंग से उठोगे नहीं। तो भगवान क्यों आपका पहले साथ दे? पहले उनका साथ देगा ना। बनाओ जल्दी से बनाओ बेटा, फटाफट से, जल्दी से। जल्दी, कम ऑन। चलो देखो, थोड़ी बहुत कोशिश करो, थोड़ी बहुत, मतलब जितना भी आप क्वेश्चन बना पा रहे हो ना, 2-4 लाइन 5 लाइन, है ना जी, थोड़ी बहुत आप कोशिश करो, जितना भी आप बना पा रहे हो उतना बनाओ, जितना भी आप बना पा रहे हो थोड़ी बहुत कोशिश करके। 8 पीपल है हिमांशी, ठीक है? मैंने ये नहीं कहा कि आप पूरा क्वेश्चन बनाओ, मैं कह रहा हूं कि आप बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन बनाओ, ना के बराबर। देखते हैं आप कितना क्वेश्चन बना पाए हैं, बोर्ड पे ध्यान से देखना। 8 फ्रेंड्स है, हिमांशी, निधि, प्रिया, विनायक, स्मृति, करण, श्वेता, ठीक है? ये 8 दोस्त हैं। और ये जो 8 फ्रेंड्स हैं, है ना, ये कहां रहते हैं 8 के दोस्त? ये रहते हैं सर 4 डिफरेंट फ्लोर पर। बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन अभी हम थोड़ी देर पहले करके आए हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन अभी हम करके आए हैं। 4 फ्लोर पर रहते हैं और हर फ्लोर पे बेटा 2 फ्लैट है, फ्लैट 1 फ्लैट 2 फ्लैट 1 फ्लैट 2 फ्लैट 1 फ्लैट 2 फ्लैट 1 फ्लैट 2, ठीक है? ये वही क्वेश्चन है, हर फ्लोर पे 2 फ्लैट है, फ्लैट 1 और फ्लैट 2। पहला पॉइंट है, देयर इज 1 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच स्मृति एंड विनायक लिव एंड बोथ लिव ऑन द सेम फ्लैट ऑन but not on the even numbered flat.
बेटा ये कह रहे हैं कि स्मृति और विनायक के बीच में एक फ्लोर का गैप है। स्मृति और विनायक के बीच में एक फ्लोर का गैप है और दोनों एक ही फ्लैट में रहते हैं, सेम फ्लैट में, मतलब या तो फ्लैट 1 में या फ्लैट 2 में। लेकिन ये दोनों किसमें, ऑड नंबर, इवन नंबर फ्लैट में नहीं रहते, यानी कि 2 नंबर फ्लैट में नहीं है, तो दोनों जो है वो 1 नंबर फ्लैट में है, स्मृति और विनायक। ये सबसे पहला पॉइंट है, इसको अभी यूज नहीं कर सकता मैं, ये हिंट है। श्वेता लिव्स 3 फ्लोर बिलो द पर्सन हु लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर। बेटा जो टॉप फ्लोर पे रहता है उससे 3 फ्लोर नीचे श्वेता है, इससे 1 फ्लोर नीचे, 2 फ्लोर नीचे, 3 फ्लोर नीचे, तो इससे 3 फ्लोर नीचे कौन रहती है, इससे 3 फ्लोर नीचे श्वेता रहती है। ठीक है, अभी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर बट ही डजंट लिव ऑन द टॉप फ्लोर। बेटा जो अभी है ना वो इवन नंबर फ्लोर पे है। इवन नंबर मतलब जो अभी है बाद में नहीं है ये इवन नंबर फ्लैट में है, यानी कि ये फ्लैट नंबर 2 में है, ये 2 फ्लैट नंबर में है, यहां पर कहीं भी आ सकता है, लेकिन ये टॉप फ्लोर पे नहीं है। लेकिन ये जो अभी है ना ये टॉप फ्लोर पे नहीं रहता, इवन नंबर फ्लैट में है लेकिन टॉप फ्लोर पे नहीं है। सॉरी, इवन नंबर फ्लोर है, इवन नंबर फ्लोर, अभी इवन नंबर फ्लोर पे है लेकिन टॉप फ्लोर पे नहीं है। तो बेटा टॉप फ्लोर है 4 और 2, यही 2 इवन नंबर फ्लोर है, यहाँ पे अभी नहीं है, तो डेफिनेटली अभी यहाँ पर है ना, अभी यहाँ पर है, बाद में नहीं होगा। हिमांशी लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव विनायक एंड बोथ लिव्स इन द सेम फ्लैट। विनायक के जस्ट नीचे, जस्ट ऊपर हिमांशी है और हिमांशी का भी फ्लैट नंबर बेटा वही है 1, हिमांशी का भी फ्लैट नंबर 1 है। निधि एंड विनायक डू नॉट लिव ऑन द टॉप फ्लोर। अच्छा, निधि और विनायक टॉप फ्लोर पे नहीं रहते, ना तो निधि रहती है टॉप फ्लोर पे। अच्छा, विनायक तो टॉप फ्लोर पे वैसे भी नहीं रह सकता क्योंकि विनायक से ऊपर हिमांशी को आना है, विनायक से ऊपर हिमांशी को आना है, तो विनायक तो यहाँ वैसे भी नहीं आ सकता और टॉप फ्लोर पे निधि भी नहीं आ सकती। ठीक है जी, हाँ जी। हिमांशी लिव्स 2 फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑन विच प्रिया लिव्स। बेटा प्रिया से 2 फ्लोर नीचे हिमांशी है। अच्छा एक बात बताओ, प्रिया से 2 फ्लोर नीचे हिमांशी है तो क्या मैं प्रिया को यहाँ रख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि प्रिया से 2 फ्लोर नीचे हिमांशी नहीं आ सकती, प्रिया से 2 फ्लोर नीचे हिमांशी नहीं आ सकती। प्रिया को यहाँ रख सकते हैं, प्रिया से 2 फ्लोर नीचे हिमांशी तो आ जाएगी, लेकिन हिमांशी से नीचे विनायक नहीं आएगा। इसका मतलब जो प्रिया है वो 4th फ्लोर पर है और प्रिया से 2 फ्लोर नीचे हिमांशी है, तो डेफिनेटली हिमांशी यहाँ है। अच्छा, हिमांशी का पता चल गया कि हिमांशी यहाँ है और हिमांशी का जो फ्लैट नंबर है वो फ्लैट नंबर 1 है। हिमांशी का फ्लैट नंबर 1 है, इसका मतलब ये है, तो जो अभी है वो फ्लैट नंबर 2 में है और जो हिमांशी है वो फ्लैट नंबर 1 में है। और हिमांशी से जस्ट नीचे कौन है? विनायक। तो बेटा विनायक जो है फ्लैट नंबर 1 में है और जो श्वेता है वो फ्लैट नंबर 2 में है। बेटा पहला फ्लोर दूसरा फ्लोर कंप्लीट हो गया और विनायक और स्मृति के बीच में 1 का गैप है, तो डेफिनेटली जो स्मृति है वो 3rd फ्लोर के फ्लैट 1 में है, 3rd फ्लोर के फ्लैट 1 में। ये भी पॉइंट मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है। अच्छा, प्रिया एंड किरण डू नॉट लिव ऑन द फ्लोर इमीडिएटली नेक्स्ट टू अभी। प्रिया एंड किरण, बेटा किरण जो है और प्रिया ये दोनों अभी के आसपास नहीं है, तो किरण ऊपर है, किरण कहाँ है? किरण प्रिया के साथ है। अच्छा बचा कौन? निधि बच गई, निधि है ना, निधि 4th फ्लोर पे नहीं है तो निधि आ जाएगी यहाँ, निधि बच गई। लेकिन ये डिसाइड कैसे करोगे कि प्रिया और किरण का फ्लैट नंबर क्या है? प्रिया और किरण का फ्लैट नंबर क्या है ये डिसाइड कैसे करोगे? शायद यहाँ पे कोई पॉइंट हमसे छूट गया। there is one floor between the floor on which Smriti and Vinayak live and both live on the same flat but not on even numbered flat। सही है ना। श्वेता lives 3 floor below the person who lives on the top floor से नीचे 3 फ्लोर नीचे श्वेता है, सही है बिल्कुल। अभी lives on even numbered floor, अभी even numbered floor पे है but he doesn't live on the top floor, लेकिन वो टॉप फ्लोर पे नहीं है, ये भी हो गया। हिमांशी lives on the floor immediately above विनायक, विनायक से ठीक ऊपर हिमांशी and both live in the same flat, बिल्कुल सही। निधि and विनायक do not live on the top floor, निधि विनायक कोई भी टॉप फ्लोर पे नहीं है। हिमांशी lives 2 floor below the floor on which Priya lives and both lives on the same flat। अच्छा, हिमांशी और प्रिया सेम फ्लैट में है, हिमांशी और प्रिया सेम फ्लैट में है, तो हिमांशी अगर फ्लैट 1 में है तो प्रिया भी फ्लैट 1 में है ना। और ये हो गई किरण, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। तो कहने का मतलब है यहां भी मुझे कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनानी पड़ी, बिना पॉसिबिलिटी बनाए हमने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया। ठीक है, बिना पॉसिबिलिटी बनाए हमने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया, कोई पॉसिबिलिटी बनाने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, बिना पॉसिबिलिटी के। ठीक है, इससे पिछला क्वेश्चन भी हमने बिना पॉसिबिलिटी के बना दिया, ये क्वेश्चन भी हमने बिना पॉसिबिलिटी के बना दिया। अगर पॉसिबिलिटी की जरूरत होती तो हम पॉसिबिलिटी भी बनाते, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाते, बिल्कुल बनाते अगर जरूरत होती तो, लेकिन जरूरत नहीं है। कुछ हिंट्स हमने लिखी और उन हिंट्स को लिखने के बाद चलिए बनाओ इस क्वेश्चन को, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। सर मैंने 9 जुलाई को केक ऑर्डर कर दिया है, आपके पास आऊंगा मुखर्जी नगर दिल्ली, आप मिल तो जाओगे ना? मुझे बहुत इच्छा है आपको केक खिलाने की। मेरे भाई हो सकता है मैं संडे को मुखर्जी नगर में ना मिलूं,
है ना? तो केक ऑर्डर कैंसिल कर दो। अब तो तुम्हारे हाथ की केक तभी खाएंगे जब तुम सिलेक्शन ले लोगे सरकारी नौकरी में। बनाओ इस क्वेश्चन को, थोड़ा बहुत आधा अधूरा जितना भी बने उतना बनाओ इस क्वेश्चन को, समझ रहे हो? थोड़ा बहुत आधा अधूरा जितना भी बने उतना बनाओ। प्लीज लेट्स बुक प्राइस ऑन बर्थडे 9 जुलाई। बाबू मैं आपको इससे भी शानदार गिफ्ट देने वाला हूँ 9 जुलाई को, चिंता मत करो। इससे भी शानदार गिफ्ट है। गिफ्ट का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट चीज मिलना। प्राइस कम करके थोड़ी कोई फायदा। मैं तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट चीज दूंगा एकदम।
कुछ बेटा आधा अधूरा कुछ तो सॉल्व करो, कुछ भी सॉल्व करो। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्वेश्चन मार्क फ्राइडे सैटरडे, बेटा ये डेज लिखे हुए हैं संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और कुछ नहीं है। संडे मंडे ट्यूसडे लिखे हुए हैं। बन गया क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कि आप कितना बना पाए हो इस क्वेश्चन को, है कितना आप लोग कर पाए। चलिए साहब ये देखते हैं जरा। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 10% है पीयूष, कासिम, रेहान, सुधीर, ताहिर, अंश, बाइडन, क्रिश, दिनेश, ईथन आर लिविंग इन 5 स्टोरी बिल्डिंग। बेटा 5 स्टोरी बिल्डिंग है, 5 4 3 2 1। अभी तक तो 4 स्टोरी बिल्डिंग थी और हर फ्लोर पे वही 2 फ्लैट है, फ्लैट 1 फ्लैट 2 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 फ्लैट 1 और फ्लैट 2। पहला पॉइंट है कासिम लिव्स इन एन ऑड नंबर फ्लोर। कासिम ऑड नंबर फ्लोर पे है, यानी कि 1 3 5 में से कासिम कहीं भी हो सकता है। कासिम जो है ऑड नंबर फ्लोर पे है, कासिम ऑड नंबर फ्लोर पे है, तो कासिम 1 3 5 में से कहीं भी हो सकता है। बोथ ताहिर एंड बाइडन लिव इन द सेम फ्लैट नंबर। देखो ताहिर और बाइडन का जो फ्लैट है ना, वो फ्लैट नंबर सेम है, दोनों सेम फ्लैट में रहते हैं। रेहान एंड अंश लिव इन द सेम फ्लोर। रेहान और अंश सेम फ्लोर पर रहते हैं। रेहान के साथ कौन रहता है? अंश। बेटा अभी तक सारी हिंट है, अभी भी कोई भी पॉइंट हम अप्लाई नहीं कर पा रहे। ये सारी हिंट्स है जिसको हमें अलग से लिखना पड़ रहा है। ये सारी हिंट है। हिंट, क्रिस डजंट लिव इन फ्लैट नंबर 2 एंड फ्लोर नंबर 1। देखो जो क्रिश है ना, ये भी हिंट है। जो क्रिश है ना, क्रिश के साथ क्या कहानी है? जो क्रिश है डजंट लिव इन फ्लैट नंबर 2, यानी कि ये फ्लैट नंबर 1 में रहता है, एंड फ्लोर नंबर 1, और ये फ्लोर नंबर 1 पे नहीं है। क्रिश जो है वो फ्लोर नंबर 1 पे नहीं है, क्रिश फ्लोर नंबर 1 पे नहीं है, तो मैंने 1 के लेफ्ट में क्रिश लिख दिया। और ये फ्लैट नंबर 1 में रहता है, क्रिश 2 में नहीं रहता लेकिन 1 में रहता है। देयर इज अ गैप ऑफ 2 फ्लोर इन विच कासिम एंड पीयूष लिव। कासिम और पीयूष के बीच में ना 2 फ्लोर का गैप है। कासिम और पीयूष के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। बेटा अगर कासिम ऑड नंबर फ्लोर पे है, ऑड नंबर में अगर कासिम 3 पे है, तो कासिम और पीयूष के बीच में कभी भी 2 फ्लोर का गैप नहीं हो सकता। यानी कि कासिम या तो पहले फ्लोर पर है या फिर कासिम 5वें फ्लोर पर है। तो कासिम और पीयूष के बीच में है ना, एंड बोथ पीयूष एंड कासिम डू नॉट लिव इन द सेम फ्लैट नंबर। अच्छा अगर मैं देखूं है ना, अगर मैं यहां से पॉसिबिलिटी बनाना चाहूंगा तो 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी। 4 पॉसिबिलिटी पता है आपको? 4 पॉसिबिलिटी बनेंगे। चारों पॉसिबिलिटी बना ले, क्योंकि क्वेश्चन ये बड़ा है तो हमें लग रहा है कि हमें चारों संभावनाएं बना लेनी चाहिए ताकि हम अपने क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सॉल्व कर सके। वरना तो हम सारे हिंट्स लिखते चले जाएंगे और कुछ होगा है नहीं। वरना तो फिर सारे हिंट्स लिखते चले जाओ, है ना। चारों पॉसिबिलिटी हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो चारों पॉसिबिलिटी क्या है कि कासिम और पीयूष के बीच में 2 का गैप है और कासिम जो है ऑड नंबर फ्लोर पे है। तो अगर कासिम ऑड नंबर फ्लोर पे है तो कासिम 3 पे तो नहीं आ सकता, क्योंकि फिर कासिम और पीयूष के बीच में 2 का गैप नहीं होगा। यानी कि कासिम है फ्लोर नंबर 1 पे, तो फ्लोर नंबर 1 पे कासिम है। लेकिन यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, कासिम फ्लैट 1 में भी हो सकता है और कासिम फ्लैट 2 में भी हो सकता है। कासिम फ्लैट 2 में भी हो सकता है ना। 2 पॉसिबिलिटी है, दोनों बना ली। अच्छा एक और है कि कासिम जो है फ्लोर 5 पे भी हो सकता है।
तो फ्लोर 5 के फ्लैट 1 में भी हो सकता है और फ्लोर 5 के फ्लैट 2 में भी हो सकता है। और कासिम और पीयूष के बीच में 2 फ्लोर का गैप है और दोनों का जो फ्लैट है वो डिफरेंट है, डू नॉट लिव इन द सेम फ्लैट। अगर कासिम यहाँ है तो पीयूष कहाँ होगा, एक तो पीयूष यहाँ होगा, दोनों का फ्लैट डिफरेंट है, दोनों का जो फ्लैट है वो डिफरेंट है। अगर कासिम यहाँ है तो पीयूष यहाँ होगा, दोनों का फ्लैट डिफरेंट है। कासिम यहाँ है तो पीयूष यहाँ होगा, 4 पॉसिबिलिटी बनी। कासिम यहाँ है तो पीयूष यहाँ होगा। अभी तक हमने विदाउट पॉसिबिलिटी क्वेश्चन बनाया था, लेकिन इसमें एक साथ 4 पॉसिबिलिटी बन गए और ये वाला हिंट हमने यूज कर ली, ये वाली हिंट मैंने यूज कर ली, है ना। अच्छा, और कोई हिंट हम यूज कर सकते हैं अभी ना, अब नहीं यूज कर सकते इसके अलावा। नेक्स्ट, ताहिर लिव इमीडिएटली अबव पीयूष एंड इन द सेम फ्लैट नंबर। ताहिर जो है पीयूष के ठीक ऊपर है, ताहिर पीयूष के ठीक ऊपर है। पीयूष के ठीक ऊपर कौन है, ताहिर। पीयूष के ठीक ऊपर कौन है, ताहिर, और वो भी दोनों का फ्लैट सेम है, दोनों का फ्लैट सेम है ना। देयर इज अ गैप ऑफ 1 फ्लोर इन विच ताहिर एंड वाइडन लिव। ताहिर और वाइडन के बीच में 1 फ्लोर का गैप है, देयर इज अ गैप ऑफ 1 फ्लोर। ताहिर और वाइडन के बीच में 1 फ्लोर का गैप है और ताहिर और वाइडन का जो फ्लैट है वो सेम है। ताहिर और वाइडन का फ्लैट सेम है और दोनों के बीच में 1 फ्लोर का गैप है, तो ये वाइडन हो गया। ताहिर ये है तो ये वाइडन हो गया, ठीक है। ताहिर ये है तो वाइडन नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, वाइडन नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। यहाँ पे वाइडन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वाइडन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे इन दोनों ही सिचुएशन में वाइडन को हमने अभी नहीं रखा, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अगर मान लो मैंने, हाँ आगे बढ़ते हैं। Ethan who lives on even numbered floor lives below Ans and both lives in the same flat. Ethan जो है even numbered floor पे है, Ethan even numbered floor पे है, लेकिन वो अंश से नीचे है। अंश से नीचे कौन रहता है, अंश से नीचे Ethan है और Ethan का जो फ्लोर है वो even है। फ्लोर क्या है, even। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं वाइडन को यहां रख दूं, अगर मैं वाइडन को यहां रख दूं तो रेहान अंश यहां दोनों में से कहीं भी आ सकते हैं। अच्छा, रेहान और अंश को रखो, रेहान और अंश। बाबू रेहान और अंश यहां नहीं आ सकते कभी भी, रेहान और अंश यहां नहीं आ सकते क्योंकि अंश से नीचे ईथन को आना है। तो डेफिनेटली रेहान और अंश यहां है, डेफिनेटली रेहान और अंश यहां पर है, रेहान और अंश यहां पर है 100%, क्योंकि इसी से नीचे किसको आना है, इसी से नीचे ईथन को आना है। अच्छा, रेहान और अंश को यहां रखोगे, रेहान और अंश को, तो ईथन उसी के नीचे आएगा और ईथन उसी फ्लैट में है जिस फ्लैट में कौन है, अंश। तो ये अंश हो गया और ये रेहान हो गया, ठीक है। रेहान और अंश को यहां रखोगे और ईथन उसके नीचे आएगा, तो ईथन यहां आएगा और ईथन उसी के नीचे है जहां अंश, तो ये रेहान है। बट यहां पे रेहान और अंश में डिसाइड नहीं होगा, ईथन भी डिसाइड नहीं हो रहा, ईथन को कहां ले जाए। चलिए साहब, अच्छा, ईथन का फ्लोर इवन है, ईथन का फ्लोर इवन है, तो ईथन जो है पहले फ्लोर पे नहीं है, ये संभावना गलत हो गई। ईथन जो है पहले फ्लोर पे नहीं है, ये संभावना गलत हो गई क्योंकि ईथन का जो फ्लोर है वो इवन है। ईथन का फ्लोर इवन है तो रेहान अंश से इवन फ्लोर नीचे बेटा यही है, रेहान अंश से इवन फ्लोर नीचे यही है, 2 नंबर, 2 नंबर। तो बेटा ईथन यही आएगा और ईथन जिस फ्लैट में है उसी फ्लैट में कौन है, अंश। तो बेटा जो अंश है ना उसका भी फ्लैट नंबर क्या है, 1 आ गया और ये कौन हो गया, ये रेहान हो गया। ईथन बेटा इवन फ्लोर पर है, इवन फ्लोर यही है और इसका फ्लैट 2 खाली है, फ्लैट 2, तो इसका मतलब है कि अंश भी फ्लैट 2 में है ना। ये रेहान हो गया और ये अंश हो गया। चलिए साहब, अभी तक ये दोनों ही संभावना मेरी सही है। ये वाला पॉइंट हमने यूज कर लिया है ना, और ये वाला पॉइंट भी हमने यूज कर लिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। दिनेश लिव्स अबव सुधीर एंड बोथ लिव इन द सेम फ्लैट। सुधीर से ऊपर दिनेश है ना, दिनेश लिव्स अबव सुधीर। सुधीर यहां नहीं आ सकता क्योंकि उससे ऊपर दिनेश नहीं है, सुधीर यहां नहीं आ सकता क्योंकि उससे ऊपर दिनेश उसी के फ्लैट में नहीं है। सुधीर यहां आ सकता है, उससे ऊपर दिनेश आ सकता है, सुधीर यहां आ सकता है। अगर सुधीर को मैं यहां रखूंगा तो उससे ऊपर दिनेश अगर यहां आ गया तो फिर बेटा वाइडन कहीं नहीं आ पाएगा क्योंकि ताहिर और वाइडन के बीच में 1 का गैप है। इसीलिए जो सुधीर है ना, दिनेश लिव्स अबव सुधीर, सुधीर यहां नहीं आ सकता, सुधीर यहां नहीं आ सकता और सुधीर यहां भी नहीं आ सकता क्योंकि सुधीर से ऊपर दिनेश आएगा तो वाइडन कहीं आएगा। तो बेटा डेफिनेटली सुधीर यहां आएगा और सुधीर से ऊपर दिनेश यहां आ गया। सुधीर यहां नहीं आ सकता क्योंकि उससे ऊपर दिनेश नहीं है, सुधीर यहां नहीं आ सकता क्योंकि उससे ऊपर दिनेश उसके फ्लैट में नहीं आएगा। सुधीर यहां नहीं आ सकता क्योंकि उससे ऊपर दिनेश अगर यहां आ गया तो फिर वाइडन कहीं नहीं आ पाएगा, ना नीचे ना ऊपर। तो डेफिनेटली सुधीर ये है और ये है दिनेश। अभी तक मेरी दोनों ही संभावनाएं सही हैं, अभी तक मेरी दोनों ही संभावनाएं सही हैं। बेटा क्रिस जो है वो फ्लैट नंबर 1 में है,
फ्लैट नंबर 1 बेटा कोई खाली नहीं बचा, फ्लैट नंबर 1 सारे भर गए, तो यानी कि ये संभावना ही गलत हो गई, ये संभावना गलत हो गई बेटा। क्रिस फ्लैट नंबर 1 पे है, तो क्रिस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बाइडन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो बेटा क्रिस और बाइडन बचे हैं बस। क्रिस एंड सुधीर नीदर लिव इन द सेम फ्लैट, सुधीर के साथ क्रिस नहीं रहता, तो क्रिस आ जाएगा यहाँ और बाइडन आ जाएगा यहाँ, और ये वाली अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन को, है ना, इस क्वेश्चन को, है ना बेटा, इस चैप्टर को सॉल्व करने में टाइम लगेगा। ये 30 सेकेंड या 40 सेकेंड के क्वेश्चन नहीं है, ये 3, 4, 5 मिनट के क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को जब आप खुद सॉल्व करोगे तो कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे पहली बार में। तो कम से कम इस क्वेश्चन को आपको अपने घर पे 5 बार सॉल्व करना, 5 बार, एक ही क्वेश्चन को 5 बार, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट हो गई, बाकी का पॉइंट हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्रिस एंड सुधीर लिव इन द सेम फ्लैट नंबर, नीदर लिव इन द सेम फ्लैट नॉर इन द सेम फ्लोर, ठीक है जी। दिनेश लिव बिलो क्रिस, दिनेश लिव्स बिलो क्रिस हु लिव इन फ्लैट 1, क्रिस लिव इन फ्लैट 1 एंड बोथ लिव इन डिफरेंट फ्लैट। बाकी के पॉइंट की जरूरत नहीं थी, ये क्वेश्चन यही हमने कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे, है ना, यहीं पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया विद द हेल्प ऑफ 4 पॉसिबिलिटी, 4 संभावनाओं, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 4 संभावनाएं बनानी पड़ी। तो खतरनाक क्वेश्चन था ये, जो 4 पॉसिबिलिटी के जरिए हुआ, 4 संभावनाएं हमें बनानी पड़ी। बनाओ इस क्वेश्चन को। ये चैप्टर बहुत टाइम टेकन है, जी हाँ बिल्कुल, पजल चैप्टर टाइम टेकन है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन सबसे पहले कौन सॉल्व करेगा। मतलब सॉल्व तो क्या करोगे तुम, थोड़ा बहुत ही सॉल्व कर लो, और ये पजल का आखिरी क्वेश्चन है। तो जो पहली 3 क्लासेस थी बेटा पजल की, वो हर बच्चे के लिए थी। आखिरी की 3 क्लासेस स्पेशली बैंक पीओ मेंस बच्चों के लिए थी। पजल में टोटल 6 क्लासेस हुई हैं। पहली 3 क्लासेस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हैं, आखिरी की 3 क्लासेस स्पेशली बैंकिंग एग्जाम के लिए हैं, समझ रहे हो। आखिरी की 3 क्लासेस स्पेशली बैंकिंग एग्जाम के लिए हैं। पजल नंबर 26 से 27 बना लो यार, पजल नंबर 26 से 27, क्या दिक्कत है तुम्हें 26-27 पजल बनाने में। जिस व्यक्ति का वजन 65 किलोग्राम है वह डी से 2 मंजिल के अंतराल, अरे यार ये यही क्वेश्चन है, इसी तरीके से सॉल्व कर लोगे बेटा। अब तुम सॉल्व कर लोगे इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये फ्लोर पजल की एडवांस लेवल है ना, ये फ्लोर पजल की एडवांस लेवल है बेटा, ये तो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो। हाँ, और ये जो बुक है ना, मेरी बुक में जो पजल के और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, वो मेंस लेवल तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं, पीओ मेंस लेवल तक, समझ रहे हो। जी हाँ, देखते हैं कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन, जो भी थोड़ा बहुत है, ये कितने बच्चे इस क्वेश्चन को बना पाए। हाँ, देयर आर 7 पर्सन्स PQRSTUV who live in a building having 3 फ्लोर। बेटा सिर्फ 3 फ्लोर है इस बार, तो सिर्फ 3 फ्लोर, कितनी अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन 4 फ्लोर का, दूसरा क्वेश्चन 4 फ्लोर का, तीसरा क्वेश्चन 5 फ्लोर का, और ये तो सिर्फ 3 फ्लोर का क्वेश्चन है। 3 फ्लोर का, चलिए साहब। और हर फ्लोर पे 3 फ्लैट है इस बार हर फ्लोर पे 3 फ्लैट है, फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 3, फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 3, फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 3, 3 फ्लैट है, 3 फ्लैट है ना। हाँ जी, नेक्स्ट। और जिसमें से बेटा 9 फ्लैट है, 9 में से 7 लोग रहते हैं, 7। तो जब 7 लोग रहते हैं तो 2 फ्लैट जो है ना, 2 फ्लैट खाली है, 2 फ्लैट मेरे खाली हैं। तो ओनली 1 फ्लोर इज बिटवीन यू एंड वी, यू और वी के बीच में केवल 1 फ्लोर है, यू और वी के बीच में केवल 1 फ्लोर है। बोथ लिव इन द सेम फ्लैट, और दोनों का जो फ्लैट है वो एकदम सेम फ्लैट है। एस लिव्स इमीडिएटली वेस्ट टू वी, जो एस है ना
वो एस लिव्स इमीडिएटली वेस्ट टू वी, वी का वेस्ट यानी कि वी के लेफ्ट में, वी का वेस्ट मतलब वी के लेफ्ट में कौन रहता है, वी के लेफ्ट में, तुरंत लेफ्ट में कौन रहता है, एस। टी लिव्स इमीडिएटली अबव आर एंड बोथ आर लिविंग इन द सेम फ्लैट। टी लिव्स इमीडिएटली अबव आर, टी जो है वो आर से ठीक ऊपर है और दोनों का जो फ्लैट है वो सेम फ्लैट है। अभी तक सारी की सारी हिंट्स है, कोई भी पॉइंट काम का नहीं आया, मतलब जो यूज करने वाला नहीं आया, यूज करने वाला, ठीक है। एंड बोथ आर लिविंग इन द सेम फ्लैट। नो वन लिव्स ऑन द ईस्ट ऑफ यू, यू के ईस्ट में कोई नहीं है, यानी कि यू का जो राइट हैंड साइड है ना वो फ्लैट खाली है, या फिर यू खुद कॉर्नर पे रहता है। आर डजंट लिव इन द सेम फ्लैट नंबर एज एस, आर और एस का जो फ्लैट है वो डिफरेंट है, आर और एस का जो फ्लैट है वो डिफरेंट है, आर और एस का फ्लैट डिफरेंट है। टी एंड एस डू नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर, टी और एस दोनों सेम फ्लोर पे नहीं है, टी और एस दोनों सेम फ्लोर पे नहीं है, टी और एस का जो फ्लोर है वो डिफरेंट है। फ्लोर क्या है, फ्लोर डिफरेंट है, ठीक है। पी डजंट लिव इन द सेम फ्लैट नंबर एज आर, है ना, पी और आर का जो फ्लैट है वो डिफरेंट है। भाई साहब ये तो क्वेश्चन कहीं से शुरू ही नहीं हो रहा, फ्लैट डिफरेंट है, इनका जो फ्लैट है वो डिफरेंट है। क्यू लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच पी लिव्स बट नॉट इन द सेम फ्लैट नंबर। अच्छा, क्यू जो है वो पी से नीचे रहता है लेकिन तुरंत नीचे है कि नहीं है ये नहीं पता, और दोनों का जो फ्लैट है वो डिफरेंट है। ये तो बड़ा पेचीदा क्वेश्चन हो गया भाई साहब। क्यू लिव्स इन एन इवन नंबर फ्लैट ऑन इवन नंबर फ्लोर, यहां से शुरू कर सकते हैं। इवन नंबर फ्लोर बेटा ये है, और इसका जो इवन नंबर फ्लैट है वो ये है, तो बेटा क्यू यहां रहता है, क्यू यहां रहता है। और क्यू से ऊपर कौन है, पी है, क्यू से ऊपर पी है, लेकिन दोनों का जो फ्लैट है वो डिफरेंट है। इसका मतलब दूसरी पॉसिबिलिटी हम बना सकते हैं, क्यू से ऊपर पी है, ये क्यू है, क्यू से ऊपर पी, लेकिन दोनों का फ्लैट डिफरेंट है। पी का फ्लैट 1 भी हो सकता है और पी का फ्लैट 2 भी हो सकता है। ये वाला पॉइंट हमने यूज कर लिया, ठीक है। चलिए साहब, टी और एस का फ्लोर डिफरेंट है, ये तो आपको ये पॉइंट है जिसको मैं यूज कर सकता हूं। कोई पॉइंट नहीं है अभी तो, बट नॉट ऑन द सेम फ्लोर, ये क्या है, क्यू लिव्स इन एन इवन नंबर फ्लैट एंड इवन नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द सेम फ्लोर ऑन विच आर लिव्स। अच्छा, आर नहीं रहता, आर क्यू के साथ नहीं रहेगा। देखो आर से ठीक ऊपर टी है, आर जो है यहां नहीं आ सकता, आर से ठीक ऊपर टी है, आर यहां भी नहीं आ सकता क्योंकि आर से ऊपर टी नहीं है, तो आर यहां आएगा। अच्छा, यहां आर यहां नहीं आ सकता क्योंकि आर से ठीक ऊपर टी नहीं आ सकता इस जगह, या तो आर यहां आएगा, 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 ठीक है। आर, तो एक काम करते हैं, आर आर आर, अच्छा पी और आर का जो फ्लैट है वो डिफरेंट है, पी और आर का फ्लैट डिफरेंट है, तो मैं आर को यहां नहीं रख सकता क्योंकि पी और आर का फ्लैट डिफरेंट है, तो आर यहां आएगा, आर से ठीक ऊपर टी आ गया। बेटा पी और आर का फ्लैट डिफरेंट है तो मैं आर को यहां नहीं रख सकता, तो आर यहां आ गया, आर से ठीक ऊपर टी आ गया, तो ये वाला पॉइंट भी यूज हो गया, 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 ठीक है जी। हाँ जी, अब कौन सा पॉइंट हमें यूज करना है, अब कौन सी हिंट हमें यूज करनी है, अब हमें कौन सी हिंट यूज करनी है, हाँ ये वाली हिंट यूज करो। एस के इमीडिएट राइट में वी है, एस के इमीडिएट राइट में वी है, और वी और यू के बीच में एक का गैप है, और यू के राइट में कोई रहता नहीं है, यू के राइट में कोई रहता नहीं है। ये तीनों पॉइंट एक साथ यूज करो, ठीक है। और एस, आर और एस दोनों का फ्लैट डिफरेंट है, फ्लोर डिफरेंट है, एस और टी का फ्लोर डिफरेंट है, तो बेटा एस यहां नहीं रहेगा, एस सेकंड फ्लोर पर नहीं है, एस या तो थर्ड फ्लोर पर है या फिर एस फर्स्ट फ्लोर पर है। तो पहले मैं चेक करता हूं क्या मैं एस को थर्ड फ्लोर पर रख सकता हूं। बेटा एस को थर्ड फ्लोर पर मैं यहां नहीं रख सकता क्योंकि एस के इमीडिएट राइट में वी नहीं है। मैं एस को यहां रख सकता हूं, एस के इमीडिएट राइट में वी आ जाएगा, है ना, और फिर वी और यू के बीच में एक का गैप आ जाएगा, और यू के राइट में जो है वो खाली हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि आर और एस का जो फ्लैट है वो डिफरेंट होना चाहिए, आर और एस का जो फ्लैट है वो डिफरेंट होना चाहिए, तो एस यहां भी नहीं आ सकता। बाबू एस जो है यहां नहीं आ सकता क्योंकि एस के इमीडिएट राइट में भी नहीं है, एस यहां भी नहीं आ सकता क्योंकि आर और एस का फ्लैट सेम नहीं है, एस यहां भी नहीं आ सकता क्योंकि टी और एस का जो फ्लोर है वो डिफरेंट फ्लोर है, और एस यहां आएगा डेफिनेटली, यहां भी नहीं आ सकता क्योंकि एस के इमीडिएट राइट में भी नहीं है। तो यानी कि ये वाली जो संभावना है, ये वाली संभावना बिल्कुल गलत हो गई क्योंकि यहाँ पे मैं एस को रख ही नहीं पा रहा, यहाँ पे मैं एस को रख ही नहीं पा रहा। अब देखो मैं एस को ठीक है, मैं एस को यहां रख सकता हूं, एस के इमीडिएटली राइट में वी हो गया, और यू और वी के बीच में एक का गैप नहीं हो पाएगा, यू और वी के बीच में एक का गैप नहीं हो जाएगा, दोनों का फ्लैट सेम होना चाहिए, तो बेटा एस को मैं यहां नहीं रख सकता,
एस को मैं यहाँ नहीं रख सकता, एस को मैं यहाँ भी नहीं रख सकता क्योंकि इसके इमीडिएटली राइट में बी नहीं है, एस को मैं यहाँ भी नहीं रख सकता, इसके इमीडिएटली राइट में बी नहीं है, एस को मैं यहाँ भी नहीं रख सकता, इसके इमीडिएटली राइट में बी नहीं है। तो 100% एस यहाँ आएगा, एस के इमीडिएटली राइट में वी आ गया, यू और वी के बीच में एक का गैप हो गया। तो बेटा ये वाली हिंट हो गई, एस के इमीडिएटली राइट में वी हो गया, वी और यू के बीच में एक का गैप है, दोनों का फ्लैट से मैं ये वाली हिंट भी यूज कर ली। यू का जो इमीडिएट राइट है वो वैकेंट है, यहाँ पे कोई नहीं रहता, ये खाली है, खाली, ये खाली है, क्रॉस। आर और एस का फ्लैट डिफरेंट है, ये वाली हिंट भी हमने यूज कर ली। टी और एस का फ्लोर डिफरेंट है, ये वाली हमने हिंट यूज कर ली। और ये वाला फ्लैट भी खाली है, और ये अरेंजमेंट मेरी कंप्लीट हो गई, ये अरेंजमेंट मेरी कंप्लीट हो गई। ठीक है जी, अब हमारी मुलाकात कल होगी मेरे सीआरपीएफ पेपर में 24 सही है 25 में से। चलो शुक्रिया, बहुत बढ़िया। तो ये जो आज हमने क्वेश्चन किए हैं पीओ मेंस लेवल के, बेटा ये वो क्वेश्चन है जो घर पे आप सॉल्व करोगे ना तो एक ही क्वेश्चन को कम से कम 5 बार सॉल्व करना, एक ही क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया।